वेलकम टू इंडियन स्मार्ट स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। देखिए बेटा, बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन है। मैं सिंपल कंसेप्ट लूँगा। देखो, पहला कंसेप्ट इस चैप्टर का नाम क्या है? देखो, इसमें आपको याद करना है डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन। अब क्या होता है डेसिमल एक्सप्रेशन? देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। जैसे मैं तुम्हें कह दूँ 5/2 है, तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? देखिए, यानी आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि 5/2 का डेसिमल एक्सप्रेशन करिए, तो क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो 2 का डिवाइड दे देना 5 में। तो मैं दे देता हूँ 2 का डिवाइड 5 में। कितने टाइम से आएगा बताओ? 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1 बचा। अब एक पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि देखो अब 2 के टेबल में 1 जाता नहीं है, तो एक पॉइंट इधर लगाएंगे और एक 0 इधर लगाएंगे। अब बताओ 2 के टेबल में 10 कितने टाइम से आता है? 2 5 जा 10। नाउ अब आपको पता है 10 में से 10 गया तो कितना बचा? 0। तो डेसिमल एक्सप्रेशन कितना आ गया? 2.5। कितना आ गया? 2.5। अब तुम्हें ये भी पूछ सकता है कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सप्रेशन है। तो डेसिमल एक्सप्रेशन तो हमने लिख दिया, लेकिन इसका टाइप कौन सा है बताओ? तो इसका टाइप कौन सा है? टाइप यानी अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका रिमाइंडर क्या आ जाए? इसको रिमाइंडर ही कहते हैं ना। ओके, अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाए, या मान लो इसका जो भी क्वोशंट है कितना है? 2.5। 5 के बाद यहीं पे रुक गया ना ये नंबर, तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है उसको क्या कहते हैं हम? मान लो ये हमने डेसिमल एक्सप्रेशन लगा दिया। अब बताओ इसका ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सप्रेशन है? तो ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ओके, क्लियर? हैव यू गॉट इट? नाउ अब मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जैसे मान लो आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया? 9/5। अब इसका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखो, तो आप आराम से लिख सकते हो। कैसे दोगे? वही तरीका अपनाना अपने को। क्या करोगे? 5 का डिवाइड दे देना 9 में, तो कितने टाइम्स जाएगा? 5 1 जा 5, कितना बच गया? 4 बच गया। एक पॉइंट लगाएंगे और एक 0 लगाएंगे। अब बताओ 5 के टेबल में 40 कितने टाइम्स आता है? 5 8 जा 40। नाउ 40 में से 40 गया, कितना बचा? 0। तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कितना हो गया? 1.8। अब बताओ 1.8 किस टाइप का डेसिमल एक्सप्रेशन है? अगर टाइप पूछे तो क्या लिखोगे? किस टाइप का डेसिमल एक्सप्रेशन है? देखो ये रुक गया ना यहीं पे, रुकना यानी टर्मिनेटिंग, तो ये है टर्मिनेटिंग। ओके, क्लियर? गॉट इट? तो इसी टाइप का आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अब टर्मिनेटिंग, अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है वो भी बताते हैं आपको। जैसे मान लो, अब देखो डेसिमल एक्सप्रेशन मेनली 3 टाइप के होते हैं, ये मैं आपको यहीं बता देता हूँ, है ना। डेसिमल एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं? मेनली 3 टाइप के होते हैं, और तीनों के एग्जांपल भी बताऊंगा, आपको ऑब्वियस समझ में आ जाएगा। जैसे मैं तुम्हारे सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ 1.5। बताओ पॉइंट के बाद ये नंबर यहीं पे रुक गया, तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। अगर मैं तुम्हें कह दूँ 1.5 6 7 8 और फिर ये चलता जा रहा है ये नंबर, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्लियर? आप साथ साथ में लिखते जाइए। अगर आपको धीरे धीरे मतलब अगर लग रहा है कि भैया बहुत ज़्यादा स्लो है हम, तो आप लिखते जाइए साथ साथ में। अगर मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया 1.555 इस टाइप का कोई नंबर है, या मैं तुम्हें कह दूँ 1.555 है, तो मैं 5 के ऊपर बार लगा सकता हूँ। तो ऐसा नंबर मान लो कोई सेम टाइप का नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ओके, क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ओके, या रिक्यूरिंग नंबर। ओके, क्लियर है? तो इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो डेसिमल एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? एक तो है टर्मिनेटिंग, एक है नॉन टर्मिनेटिंग जो चलता जाता है, और एक है जो चलता तो जाता है लेकिन सेम नंबर चलता जा रहा है, तो उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, है ना। REPEATING रिपीटिंग नंबर। ओके, सो अब हम 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे अब मैं तुम्हें कह दूँ, हाँ, अब ये भी चीज़ याद रखना, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं ना, उन्हीं को हम इरेशनल नंबर भी कहते हैं, है ना। जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, उन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर भी कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे देता हूँ, तुम्हें एक क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आया था कि बताओ पाई क्या है? रैशनल या इरेशनल? बताओ। इरेशनल नंबर, ठीक है।
ये 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मार्क्स में पूछेगा तो डायरेक्ट आपको लिख देना इरेशनल, और अगर 2 मार्क्स में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि वाई पाई इज इरेशनल नंबर। पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। क्यों होता है? मान लो ऐसे पूछ लिया, वाई पाई इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब बहुत सारे बच्चे तो सोच रहे होंगे कि पाई की वैल्यू तो कितनी होती है 22/7, और 22/7 यानी p/q, तो p/q फॉर्म तो रेशनल नंबर होना चाहिए, जबकि रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। क्यों है इरेशनल? अगर इसको जस्टिफाई करने के लिए बोले तो कैसे जस्टिफाई करोगे? इधर देखिएगा, वाई पाई इज इरेशनल नंबर। मान लो इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे दिया, तो पाई की वैल्यू आप रख दोगे 22/7। अब बताओ 7 का डिवाइड दीजिए 22 में कितनी बार जाता है, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन करिए। तो देखो मैं 7 का डिवाइड दे रहा हूँ किसमें? 22 में। तो कितने टाइम्स जाएगा? देखो 7 3 जा 21। अब बताओ 22 में से 21 गया, कितना बचा? 1 बचा। एक पॉइंट के अकॉर्डिंग एक जीरो लगा देंगे। 7 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है? 7 1 जा 7। 10 में से 7 गया, कितना बचा? कितना टाइम्स बच गया? 3। अब बताओ पॉइंट के अकॉर्डिंग एक नंबर है तो एक जीरो लगा देंगे। 7 के टेबल में 30 कितनी बार आता है? 7 4 जा 28। नाउ 30 में से 28 गया, कितना बचा? कितना बच गया बेटा? ये बच गया आपका 2। ओके। अब पॉइंट के अकॉर्डिंग ये अगला नंबर है तो एक अगला जीरो और लगेगा। अब 7 के टेबल में 20 कितना टाइम्स आता है? 7 2 जा 14। कितना बचेगा? 6 बचेगा। यानी ये नंबर चलता जाएगा आगे से आगे, ठीक है। और ये यहाँ पर भी ये क्वेश्चन क्या होती जाएगी? रिपीट होती जाएगी। ये जो क्वेश्चन है ये क्या होती जाएगी? रिपीट होती जाएगी। तो बताओ इसका आंसर कितना आया? डेसिमल एक्सप्रेशन कितना आया? 3.142। और फिर ऐसे चलता जा रहा है। तो अगर ये ऐसा नंबर जो चलता जाता है, यानी अलग अलग नंबर है और चलता जा रहा है, तो मैंने अभी बताया था ना डेसिमल एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं, अभी शुरुआत में ही बताए थे। डेसिमल एक्सप्रेशन 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर। यानी 1.578 ऐसा चलता जा रहा है, ये नंबर अलग अलग नंबर है। ये तो रुक गया, ये देखो अलग अलग नंबर है और चलता जा रहा था, उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे और इरेशनल नंबर भी कह सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ देखिए, तो हमारा ये क्वेश्चन ऐसा ही तो है। पाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3.142 आ गई, जो कि क्या है बताओ? नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर भी तो कहते हैं, इरेशनल नंबर। अब देखो बेटा, एग्जाम में आपको ऐसे तो लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, मिल सकते हैं ना, टेंशन मत लीजिए। आपको मैंने जैसा लिखाया वैसा का वैसा पूरा लिखोगे तो श्योर आपको 100% नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन इस टाइप में आएगा 2 या 3 मार्क्स में। वाई पाई इज इरेशनल नंबर, सीबीएसई में पूछ लिया जाता है और आरबीएसई में भी। तो पाई को इरेशनल क्यों कहा है? क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। जब इसका डेसिमल एक्सप्रेशन करते हैं तब वैल्यू ये आती है, जो कि क्या है? अगर नंबर अलग अलग बार रिपीट हो रहा है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है और अलग अलग नंबर बार आगे चलता जा रहा है, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को क्या कहते हैं? हम इरेशनल नंबर ही तो कहते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी, है ना। ओके, सो लेट वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पोर्शन। ओके स्टूडेंट, अब देखो हम इंट्रोडक्शन वीडियो में डेसिमल एक्सप्रेशन सीख गए। ओके, यानी कोई नंबर दे रखा था, उसकी मदद से हमने डेसिमल एक्सप्रेशन बताया ना, यानी नंबर की मदद से। यानी जैसे मान लो 5/2 दे रखा था, तो 5/2 की मदद से हमने क्या बताया था? नंबर की मदद से हमने डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना सिखाया था आपको, है ना। डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी जैसे इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो गया था? 2 का डिवाइड दिया था ना 5 में, कितने टाइम्स किया था? 2 दूनी 4, 2.5 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2.5 क्या हो गया? डेसिमल एक्सप्रेशन। यानी नंबर से हमने डेसिमल एक्सप्रेशन बनाना सीख गए, नंबर से डेसिमल एक्सप्रेशन बनाना सीख गए। अब क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? डेसिमल एक्सप्रेशन से नंबर बनाओ। डेसिमल एक्सप्रेशन से क्या बनाना है आपको? नंबर बनाना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2.5 है, 2.5 है, ठीक है। ये एक डेसिमल एक्सप्रेशन है, इससे आप वापस नंबर कैसे बनाओगे? ये नंबर तो आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट हटाया, पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट के बाद 1 डाल देना। पॉइंट के बाद कितना नंबर? एक नंबर, तो एक जीरो। तो आंसर कितना आ गया आपका? 25/10। अब बताओ 25/10 कितने से कट रहा है? 5 से कट रहा है ना। 5 5 से 25। 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है? 2 बार। देखो 5/2 आ गया ना। देखो नंबर से हमने डेसिमल बनाया था, देखो 2.5 को हमने कन्वर्ट करके 5/2 कर दिया ना। जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं तुम्हारे सामने, है ना। 0.3587 है ना, ये है। और ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, ऐसे पूछेगा, देखो शो, क्वेश्चन एग्जाम में देखो इस टाइप में पूछा जाएगा, शो 0.3587 इन p/q फॉर्म, p/q फॉर्म। तो आप क्या करोगे बताओ? आपको पता है ना p/q यानी नंबर के रूप में लाना है इसको। तो क्या लिखोगे? 0. ये कितना है? 3587
पहला स्टेप क्या है आपको पता है, क्या करना है आपको, पॉइंट को रिमूव करना है। पॉइंट को रिमूव करते ही नीचे कितना लिखना है, पॉइंट रिमूव करते ही नीचे लिखना है 1। पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो आंसर कितना आ गया आपका 3587। 3587 डिवाइड बाय कितना है 1000 के 10,000 है, 10,000 ठीक है। ओके क्लियर है, 10,000 ये ना, 1 2 3 4, हाँ सही है 10,000। तो बताओ ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। अब क्वेश्चन क्या है कि ये वाला क्वेश्चन तो हमें 1 से 2 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा, 1 से 2 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा। अब मैं तुम्हारे सामने एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप का है, मान लो क्वेश्चन इस टाइप का है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपको कि 0.8 है और उसके ऊपर बार है और इसको शो करना है, ठीक है। शो 0.8 के ऊपर बार है ना, इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तब क्या करोगे बताओ, मान लो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया, या 0.8 की जगह आपको कितना दे दिया, यहाँ पर कितना दे दिया, इधर देखिएगा, मान लो 0.8 की जगह आपको दे दिया 0.9। तब क्या करोगे बताओ। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 0.9 है ना, अब इसका एक्सप्रेशन अलग होगा, इसका आंसर क्या होगा, अलग मेथड होगा इसका। और मेथड कैसा है देखो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, है ना। 0.9 के ऊपर बार है तो इसको पहले x बराबर ऐसे लिख देना है, 0.9 के ऊपर बार। यहाँ तक क्लियर। ये अब देखना ध्यान से, आपको एक रूल रट लेना है, x बराबर ये कितना आ गया 0.9 के ऊपर बार, यानी 0.9 के ऊपर बार है ना, यानी 9 रिपीट होता जाएगा, बार बार रिपीट होता जाएगा। जितनी बार रिपीट कर रहा हूँ उतनी बार रिपीट कर लीजिए, इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। अब कभी भी याद रखना, देखो सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है ना, अगर एक नंबर रिपीट हो रहा हो, अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा हो तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हो, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हो तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ कि ये कितना नंबर रिपीट हो रहा है, 999। देखो एक नंबर ही तो रिपीट हो रहा है, तो एक नंबर रिपीट होता है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एक नंबर रिपीट हो रहा है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जब मैं 10 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आंसर आएगा बताओ। देखें, देखो ध्यान से देखिएगा, देखो 10 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो 10 इंटू एक्स, देखो 10 इंटू एक्स कितना हो गया 10x इज इक्वल टू, अब 10 का मल्टीप्लाई इससे करिए। तो जब भी याद रखना 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। तो बताओ 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो एक पॉइंट आगे खिसक गया, यानी 9 पॉइंट कितना है 99। और मैंने कहा ना इस 99 को चाहो जितनी बार लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी हो उतनी बार। ये इक्वेशन क्या हो गई सेकंड। अब अगला स्टेप क्या करना है आपको बताओ, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा देनी है। क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा देनी है, प्रोसेस है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा देनी है, यानी 2 में से क्या कर देना आपको 1 घटा देना। तो घटाइए, 10x में से ये 1x गया तो कितना बचा, 10x में से 1x गया तो 9x इज इक्वल टू, बताओ 9 में से 0 गया तो 9, पॉइंट वैसा का वैसे ही रहेगा। 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, और ये रिपीट होता जाएगा। अब बताओ 9x बराबर कितना आ गया, 9x बराबर कितना आ गया 9.000। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 9 पॉइंट के बाद कितने भी जीरो क्या मतलब होता है, कोई मतलब नहीं है। अब बताओ ये जो 9 है वो डिवाइड में चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/9। बताओ ये p/q की फॉर्म में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना, आपको यही तो बताना था। तो बताओ 0.9 का p/q फॉर्म क्या हो गया, 0.9 का p/q फॉर्म क्या हो गया 9/9। हमने निकाल दिया है, देखो पीछे निकाला है ना। ओके, अब मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। मैं तुम्हें दे रहा हूँ 0. कितना दे दूँ मैं 52 दे देता हूँ, ठीक है। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया और इसके दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है और कहेगा कि इसको क्या करना है, p/q की फॉर्म में लिखना है, p/q फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे बताओ, एक्सप्रेशन मैंने बता चुका हूँ मैं, क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको x के बराबर मानना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 0.52 के ऊपर बार। अब बताओ कितना नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है। तो बताओ जब मैंने बताया था ना अगर 2 डिजिट नंबर के ऊपर बार हो तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से। ये चीज़ ऊपर बताई थी थोड़ी देर पहले, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को अब करते हैं। x बराबर कितना है 0.52। पहला प्रोसेस क्या है, प्रोसेस याद रखना है, प्रोसेस क्या है, x बराबर 0. बताओ 52 के ऊपर बार है ना, यानी 52 को बार बार रिपीट करते जाना है, ठीक है। जितनी मर्जी हो उतनी बार रिपीट करो, 1 बार कर दिया, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, 10 बार करो। ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। अब क्या करोगे देखो, अब इसी फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, मैंने क्या बताया था 2 डिजिट नंबर हो तो उसको 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा बताओ देखें, 100 इंटू एक्स कितना हो गया 100x
इज इक्वल टू, अब बताओ जब 100 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने कहा था ना 100 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट, ये देखो ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट, दो डिजिट आगे चला जाएगा पॉइंट, तो दो डिजिट को आगे ले जाओ पॉइंट को, है ना। तो देखो 100 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, 2 डिजिट आगे यानी 52 के आगे चला जाएगा, यानी 52 पॉइंट, फिर ये देखो कितना 52 52 52 52 52 ऐसे चलता जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड। अब अगला प्रोसेस क्या है, मैंने बताया था ना अगला प्रोसेस क्या है, अगला प्रोसेस है आपको इक्वेशन 2 में से 1 घटा देनी है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। करो सब्ट्रैक्ट, 100x में से 1x किया तो कितना बचा, 100x में से 1x किया तो कितना बचा बेटा 99x इज इक्वल टू 52 में से 0 गया तो 52, आगे क्या है, ये भी पॉइंट है ये भी पॉइंट है तो पॉइंट का पॉइंट ही रहेगा। 52 में से ये 52 गया तो 0, इस 52 में से इस 52 गया तो 0, ये 52 में से ये 52 गया तो 0, आगे बढ़ता जाएगा ये तो 0 0। ओके, तो बताओ आंसर कितना आ गया फाइनली 99x इज इक्वल टू ये कितना हो गया आपका 52। अब बताओ ये 9 है वो डिवाइड में चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 52/99, जो कि क्या है बताओ p/q की फॉर्म में है या नहीं है, बिल्कुल है ना। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ समझ में आया होगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो आपका आंसर कितना आ गया देखिएगा, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, गॉट इट, ये है आपका 52 है ना, आई एम सो सॉरी दैट इज 52, सब कुछ गलत कर दिया हमने, 52/99 आ गया ना, तो यही क्या है आपकी p/q फॉर्म है। ओके, सो अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, है ना। लेट वी कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज।